वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज कक्षा 10वीं के काव्य खंड के पाठ 2 मीरा के पद इस पाठ को लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूं। मीरा भक्ति काल की अति लोकप्रिय कवित्री रही हैं। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। मीराबाई का जन्म 1504 जोधपुर कुर्की गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1557 में हुई। इनके पति भोजराज और गुरु का नाम संत रविदास है। मीराबाई की जो मुख्य रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, उनमें मीराबाई की पदावली, राग सोरठ के पद, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका और नरसी का मायरा। मीराबाई की कहानी आप देखिए कि मीराबाई कौन थी। मीराबाई सदैव कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहती थी। उनका विवाह महाराणा भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के बाद भी मीरा के जीवन में कृष्ण भक्ति सबसे ऊपर थी। उनका यह व्यवहार उनके ससुराल के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। वे नाना प्रकार से मीरा को प्रताड़ित करते थे, कष्ट पहुंचाते थे कि वे कृष्ण भक्ति छोड़ दें, लेकिन मीरा ने कभी नहीं सुनी। मीरा को घर के सभी कार्य करने पड़ते थे। एक बार मीरा को सत्संग में जाना था, पर घर छोड़ वो जा नहीं सकती थी। तब भगवान कृष्ण मीरा का रूप रखकर आए और उसके घर के सभी कार्य करने लगे और मीरा कृष्ण भक्ति के लिए चली गई और इस तरह भक्ति में लीन हो गई कि उसके प्राण ही भगवान में समा गए। उनके मृत शरीर का अन्य लोगों ने दाह संस्कार कर दिया और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण मीरावन उनके घर के कार्य में लगे रहे। यह देखा माता रुक्मणी को चिंता हुई और वे कृष्ण के सामने विनती करने लगी कि हे प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है जो आप मुझे छोड़ यहां आ गए। तब कृष्ण ने माता रुक्मणी से कहा कि शमशान जाओ और मीरा की सभी अस्थियां लाकर यानी हड्डियां लाकर उन्हें पुनः जीवित करो, तभी मैं यहां से निकल सकता हूं। माता ने कहा, मुझे कैसे समझ आएगा कि कौन सी अस्थि मीरा की है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि जिस अस्थि में से तुम्हें मेरा नाम सुनाई देगा वो सभी अस्थियां तुम एकत्र करके ले आओ। माता रुक्मणी ने वही किया। मीरा के अंतःकरण में यानी हृदय में समाहित भगवान का नाम उसकी एक एक अस्थि में सुनाई पड़ रहा था। उन अस्थियों को एकत्र कर माता ने उनका अमृत से स्नान कराया और उन्हें जीवन दान दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण अपने धाम वापस लौट सके। तो मीरा की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उनके लिए स्वयं भगवान ने घर के छोटे छोटे कार्य किए। आज हम देखेंगे जो मीरा के पद दिए हैं, उनमें सबसे पहला पद, हरि आप हरो जनरी भीर। ये पहली पंक्ति है जिसका अर्थ है, मीरा कह रही हैं कि हे कृष्ण, मेरी पीड़ा दूर करो। और यहां पर मीरा ने यह भी बताया है कि कैसे भगवान विष्णु भक्तों की पीड़ा हरने के लिए सदैव आ जाते हैं। इसीलिए इस पंक्ति में उन्होंने ये बोला कि हरि विष्णु आप हरो जनरी भीर, आप लोगों की पीड़ा दूर करने वाले हैं। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर।
जब द्रौपदी की लाज संकट में पड़ गई थी तो हरि ने यानी विष्णु ने कृष्ण के अवतार में एक अनंत साड़ी प्रदान करके द्रौपदी की लाज बढ़ाई थी और उनका जो वस्त्र है वो बढ़ता ही गया और इस तरह से उनकी लाज बची। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। अब यहां पर देखिए, यहाँ पे भगत कौन? प्रहलाद। प्रहलाद भी विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक है। जब प्रहलाद का जीवन संकट में पड़ गया था तब विष्णु ने नरहरि यानी कि नरसिंह का अवतार लेकर प्रहलाद की रक्षा की थी। और जब ऐरावत को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तो विष्णु ने मगरमच्छ को मारकर ऐरावत की जान बचाई थी। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीड़। मीराबाई कहती हैं कि जो भी सच्चे मन से हरि की आराधना करेगा, हरि हमेशा उसका कष्ट दूर करेंगे। मीरा कहती हैं कि वो भी कृष्ण की दासी हैं, क्योंकि कृष्ण हरि के रूप में ही हैं, इसलिए वो मीरा का भी दुख दूर करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा पद, जिसमें मीरा भक्ति की उस चरम सीमा को पार कर गई हैं जहां उन्होंने भक्ति में उनकी नौकर बनने तक के लिए ये प्रार्थना कर रही हैं कि उन्हें नौकर बना लें कृष्ण। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधर लाला माने चाकर राखो जी। चाकर यानी कि नौकर। इन पंक्तियों में मीरा ने भक्ति की चरम सीमा का वर्णन किया है। वह कृष्ण की भक्ति में उनके यहां नौकर तक बनने को तैयार हैं। नौकरों की सामाजिक स्थिति से हम सभी पूरी तरह से परिचित हैं। उनकी बड़ी दयनीय दशा होती है। हर कोई उन्हें तिरस्कार से देखता है, फिर भी मीरा कह रही हैं भगवान के यहां नौकर या दासी बनना चाहती हैं। तो आगे कहती हैं, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं नित उठ दर्शन पास्यूं। वो कहती हैं कि जब मीरा बाग लगाएंगी तो उसी बहाने रोज उन्हें शाम के दर्शन होंगे, कृष्ण के वो दर्शन कर पाएंगी। फिर आगे कहती हैं, बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। आगे वो कहती हैं कि वे भक्ति भाव से भरकर वृंदावन की संकरी गलियों में गोविंद की लीला गाती फिरेंगी। फिर कहती हैं, चाकरी में दर्शन पास्यूं सुमिरन पास्यूं। तो इसका अर्थ है कि वो कहते हैं चाकरी से मीरा को 3 मुख्य फायदे होंगे। क्या क्या? एक तो उन्हें दर्शन मिलेंगे, दर्शन पास्यूं, उन्हें दर्शन मिलेंगे। सुमिरन पास्यूं, सुमिरन करने के खर्च के लिए मिलेंगे। और भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, और भाव और भक्ति की जागीर मिलेगी। तीनों बाता सरसी यानी तीनों ही बातें उनको तीनों प्रकार के फायदे होने वाले हैं जब वो चाकरी करेंगी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। वो आगे कहती हैं कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि जो जग जाहिर है, सारा जगत जानता है, कृष्ण के पीले वस्त्र, मोर का मुकुट और गले में वैजंती माला बहुत सुंदर लगती है। वृंदावन में धेनु चरावे, कृष्ण जब वृंदावन के अंदर इस रूप में गाय चराते हैं
तो उनका रूप मोहने वाला होता है, मोहन मुरली वाला, इसीलिए कहा गया है। तो हिंदू संस्कृति में पीला रंग सूर्य के तेज और उत्तम स्वास्थ्य की निशानी मानी जाती है। पीला रंग वसंत के आगमन का भी सूचक होता है, इसलिए हमारे यहाँ पूजा में गेंदे के फूल का मुख्य स्थान रहता है। तो कृष्ण का गाय चराना भी हमारी पुरानी अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। पुराने जमाने में पशुधन का बहुत महत्व होता था। कृष्ण की गाय चराने की प्रक्रिया उसी पशुधन की रक्षा और उसकी वृद्धि का सूचक है। ऊंचा ऊंचा महल बनाव विच विच राखूं वारी, सावरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी सारी। अगली पंक्ति में मीरा कहती हैं कि ऊंचे महलों में वो बगीचे बनवाएंगी, उन्हीं बगीचों में वे पूरे साज श्रृंगार करके कृष्ण के दर्शन करेंगी। यहाँ पर कुसुम्बी साई, कुसुम्बी रेशमी साड़ी के लिए कहा गया है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीजा तीरा, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरा तीरा। ये बात उन्होंने कही है कि मीरा का हृदय इतना अधीर हो गया है कि वो चाहती हैं कि भगवान उन्हें आधी रात में ही दर्शन दे दें और यमुना के किनारे वो उन्हें दर्शन देने आ जाए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे गिरधर नागर जो है, हिवड़ो यहाँ पे हृदय के लिए कहा गया है, मेरा हृदय बहुत अधीर हो गया है तुम्हें देखने के लिए, मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहती हूं। तो इस प्रकार मीरा के दोनों ही पदों में उन्होंने कृष्ण के लिए जो उनके भाव उत्पन्न होते थे और जिस भक्ति की सीमा को वो पार कर गई थी, वो उन्होंने दिखाया है। और ये भक्ति काल की एक तरीके से सगुण भक्ति का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। मीरा की भक्ति अनन्य थी। तो इस प्रकार आपको मीराबाई के दोनों पदावलियों के बारे में बताया गया है। उम्मीद करती हूं कि आपको इनका अर्थ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं विराम